हेलो जी, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि डीएलएड का जो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन चल रहा है पेट एग्ज़ाम को लेके, इसका पूरा कंप्लीट डिटेल्स में हम आपसे बात करेंगे। अभी करंटली जो हमारा कोर्सेज चल रहा है, हम जो वीडियोस डाल रहे हैं यूट्यूब में, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि इस वाले सीरीज़ में हम कुछ बात करें, इसका क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होने वाला है, एग्ज़ाम प्रोसेस कैसे होता है, कैसे हम इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम आपसे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो से। तो चलो जी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा, इस पूरे डीएलएड का पूरा कंप्लीट कोर्स को लेके हमारा अभी एक नया बैच शुरू हुआ है ऑनलाइन में। टाइम बहुत कम है तो ऑफलाइन में इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा सिलेबस कवर करना। रेगुलर क्लासेस होगा, मॉक टेस्ट होगा, आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर से बात करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम पूरा स्टडी मटेरियल रजिस्टर्ड ग्रुप में हम शेयर करेंगे। और इसका कोर्स लेने के लिए आप प्ले स्टोर में जाइए, हमारे नाम से आपका एक ऐप मिलेगा प्ले स्टोर से, इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको पूरा सारा सब कुछ चीज़ वहाँ पे मिलेगा आपको। तो चलो जी फिर हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़, डीएलएड पेट एग्ज़ाम, जो डीएलएड एंट्री मतलब एससीईआरटी से ये डीएलएड कराया जाता है स्टेट लेवल में फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स के लिए। आपको पता होगा डीएलएड सर्टिफिकेट चाहिए और डीएलएड एक रजिस्टर्ड एससीईआरटी बॉडी से आपको करना होता है। तो ये पेट एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं फॉर फुलफिलिंग द डिस्ट्रिक्ट वैकेंसीज। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका मेरिट लिस्ट होता है, आपका स्टेट लेवल में एक एग्ज़ाम होता है आपका स्टेट लेवल में, और वो स्टेट लेवल में डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका अलग अलग कट ऑफ निकलता है अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड एप्लीकेशंस, और उस कट ऑफ के हिसाब से उसका वैकेंसी फुलफिलमेंट किया जाता है। आई होप आपका क्लियरिटी हो गया होगा। अब ये एग्ज़ाम कंडक्ट करता है आपका एससीईआरटी बोर्ड। आपका एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है वो आपका एससीईआरटी बोर्ड कंडक्ट करता है फॉर 2 ईयर्स। पैट के लिए डीएलएड के लिए आपका 2 साल का कोर्स होता है। ये कोर्स करने के बाद आप एलिजिबल होंगे टू सीट फॉर असम टेट और सी टेट, और दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट आज के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बार का पैट बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाला है, क्योंकि आपको पता होगा पहले जो डीएलएड किए थे आपका एनआईओएस से, वो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। पहले जो एनआईओएस से डीएलएड किए थे, डीएलएड किया जा सकता था दो डोमेन में। एक आप एनआईओएस से कर सकते थे और दूसरा आप एससीईआरटी से रेगुलर कर सकते थे। फिर एनआईओएस को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जिन लोगों के पास ऑलरेडी डीएलएड सर्टिफिकेट है जो एनआईओएस से करके आए, दे आर नॉट बीइंग इन सेफ जोन, तो इसीलिए वो फिर से वो एससीईआरटी से करने के लिए, रेगुलर से करने के लिए वो फिर इस पेट एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो ऑब्वियसली एनआईओएस से डीएलएड कैंसिल होने के बाद ये पहला पेट एग्ज़ाम हो रहा है इनके लिए। तो ऑब्वियसली फ्रेशर कैंडिडेट भी इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, और जो ऑलरेडी एनआईओएस से डीएलएड लेके बैठे हुए वो भी इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो इस बार का कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो इसीलिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, और स्टूडेंट में बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल है इसको लेके। अब मैं अगर एग्ज़ाम एक एक पॉइंट करके मैं पूरा डिटेल्स में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर मैं एग्ज़ाम प्रोसेस के अगर मैं बात करूंगा, तो एग्ज़ाम प्रोसेस के लिए मैं ये बात करूंगा आपसे, मैं ये बोलूँगा आपको कि ये जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम प्रोसेस, ये एग्ज़ाम होता है आपका 100 मार्क का आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होता है आपका 100 मार्क का, और ये 2 सेक्शन में आपका होता है। ये आपका 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए और फिर आपका होता है सेक्शन बी। 2 सेक्शन का एग्ज़ाम होता है। सेक्शन ए में आपको मिलता है, सेक्शन ए में आपको मिलेगा इंग्लिश, फिर आपको मिलेगा जनरल नॉलेज, और फिर आपका मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग। सेक्शन ए से आपका मार्क्स मिलता है आपका 35 नंबर का। सेक्शन बी होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है एक ही टाइम में, जो आपका 2 घंटे का आपका टाइम होता है। 2 सेक्शन, एक ही पेपर है लेकिन 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका 3 पार्ट है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल रीजनिंग। इंग्लिश से आपका रहता है 10 क्वेश्चन,
जनरल नॉलेज से रहता है आपका 15 क्वेश्चन एंड लॉजिकल रीजनिंग से रहता है आपका 10 क्वेश्चन। अगर मैं सेक्शन बी का अगर मैं बात करूंगा तो सेक्शन बी में आपका होता है आपका 4 सेक्शन। सेक्शन बी में आपका होता है आपका मैथ्स होता है, फिर आपका आएगा आपका साइंस आएगा, और आपका साइंस एंड ईवीएस आएगा सेकंड सेक्शन में, और फिर आपका आएगा सोशल साइंस आएगा, और फिर उसके बाद आपका आएगा लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज प्रेफरेबली आपने सिलेक्ट किए होंगे। अगर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँगा तो ये मैथ्स से रहेगा आपका 15 नंबर, ईवीएस और साइंस से रहेगा आपका 15 नंबर, सोशल साइंस से रहेगा आपका 20 नंबर, और आपका लैंग्वेज में रहेगा आपका 15 नंबर। तो सेक्शन बी से रहता है आपका 65 रहता है आपका सेक्शन बी से, तो 65 + 35 दैट इज़ योर टोटल 100 मार्क। इसमें अगर अब मैं निगेटिव मार्किंग के लिए मैं बात करूंगा तो निगेटिव मार्किंग होता है 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है। एक क्वेश्चन अगर आप सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपका 0.25 आपका कम हो जाएगा, आपका करेक्ट मार्क्स में से 0.25 आपका कम हो जाएगा। समझ गए हो आप इस चीज़ को लेके? तो आई होप आपका एग्ज़ाम प्रोसेस और ये निगेटिव मार्किंग को लेकर आप पूरा क्लियर हो। अब इसका एप्लीकेशन तो अभी करंटली आपका एप्लीकेशन चल रहा है। इसका ये वाला हमारा शुरू हुआ था हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन 22 जुलाई से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुआ है, और एप्लीकेशन का लास्ट डेट है आपका 11 अगस्त को। 11 अगस्त को आपका लास्ट डेट है, और आपको एडमिट कार्ड आपको मिलेगा 1 सितंबर में आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, और आपका 8 सितंबर में इसका एग्ज़ाम है, और फिर बोल रहा है कि 23 सितंबर को आपका रिज़ल्ट वो मेरिट लिस्ट वो पब्लिश कर देंगे। आई होप यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया है। अब मैं फिर आगे अब पूरा मतलब सेक्शन वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको पूरा बता दिया है। अब फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे, आपका अगला वाला पॉइंट हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलो जी, फिर उसके बाद हम अगला पॉइंट में हम जा रहे। एग्ज़ाम प्रोसेस हमने कवर कर लिया, नेगेटिव मार्किंग हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आ रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। अब सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली ये सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वेरी करता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसीज है, कितना सीट अवेलेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमारे टाउन में 150 सीट्स है, तो जनरली 150 सीट्स के लिए होगा, ठीक है, 150 सीट्स के लिए होगा। अलग अलग कट ऑफ मेरिट लिस्ट निकलेगा। जनरल के लिए एक लिस्ट निकलेगा, ये 150 सीट होता है, और मार्क है आपका 100 मार्क। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आएगा वो आउट ऑफ 100 आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा। और अगर मैं कट ऑफ मार्क के लिए अगर मैं बात करूंगा तो ऑन एन एवरेज जनरल के लिए 60 to 70 मार्क होता है आपका जनरल के लिए। ओबीसी के लिए होता है आपका 65 to 70 होता है आपका ओबीसी के लिए। SC ST के लिए आपका 60 to 60 मतलब 55 to 60 इज़ ए गुड स्कोर, इज़ ए सेफ स्कोर, ठीक है। जो पहले जो चल के आ रहा है वो अकॉर्डिंगली मैं पिछले वाला का मैं बात कर रहा हूँ। अब इस बार का एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर वो डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली पहले प्रेडिक्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है जी। अब फिर चलिए, फिर मैं ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। जितना आपका वैकेंसीज होगा, वैकेंसी अगेंस्ट में वो फुलफिलमेंट होगा, इसका प्रोसेस वही है। आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, मेरिट लिस्ट निकालने के बाद वो फिर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको वो बुलाएंगे, काउंसिलिंग करेंगे, और फिर उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा अकॉर्डिंग टू देयर नंबर ऑफ सीट्स। आई होप ये वाला पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब मैं आपका बात करूंगा आपका सिलेबस में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बोलूँगा तो आपने देखा होगा टोटल आपका 2 सेक्शन है, और 2 सेक्शन में आपका 7 सेगमेंट है। और इस टाइम पे अगर आप एलाबोरेटली अगर आप कवर करने गए तो ऑब्वियसली 1 मंथ में आपका कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे फिर हमारा रोल आता है, हम जैसा थोड़ा बहुत आगे हमें एक्सपीरियंस है, तो हमें मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है वो हम इस सीरीज़ में हम कवर करने का कोशिश करेंगे। अब ऑब्वियसली यूट्यूब में हर क्लासेस लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, लाइव क्लासेस में स्क्रीन शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लासेस कराएंगे, और यहाँ पे हम स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जो सिलेबस वाइज अगर मैं बात करूँगा तो सिलेबस के लिए मैं इसका PDF में आपको अपलोड कर दूँगा। अगर हमारे कोर्स में अगर आपको जाएंगे तो वहाँ पे इसका पूरा सिलेबस का PDF आपको मिल जाएगा। वैसे आप गूगल करके भी आप गूगल से भी आप ले सकते हो। अब पूरा सिलेबस अगर मैं बात करूँगा तो सिलेबस में कौन सा टॉपिक है वो आपने देखा है। मतलब अगर सेक्शन ए का मैं बात करूँगा तो सेक्शन ए में अगर मैं बात करूँगा तो सेक्शन ए में है आपका इंग्लिश है, फिर उसके बाद आपका मैथ जनरल नॉलेज है,
फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है। फिर सेक्शन बी का अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे आपका मैथ्स है, जनरल साइंस है, सोशल साइंस है, ईवीएस है, सोशल साइंस है, ईवीएस है, जनरल साइंस है आपका, और फिर उसके बाद आपका लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब वो मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि इंग्लिश में कौन सा टॉपिक आपका ऑफिशियली दिया हुआ है, जीके के लिए कौन सा दिया हुआ है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे भी आप गूगल करोगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस टाइप में अगर आप देखोगे ना, सिलेबस आपका होता है 4 पेज का, तो सिलेबस है, टाइम है 1 महीना, सिलेबस है 4 पेज का। अगर आप एलाबोरेटली अगर आप कवर करने गए हैं ना, तो इस टाइम पे इतना सिलेबस कवर करना नियरली इम्पॉसिबल होगा। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगा, ये जनरल नॉलेज और ये फिर ईवीएस और ये सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस, ये एससीईआरटी कवर करता है। ये आपका कवर कौन करता है? एससीईआरटी कवर करता है। और एससीईआरटी अगर आपका कवर कर रहा है तो इसीलिए आपको एससीईआरटी का पूरा कंप्लीट 6 to 10 आपको पूरा देखना होगा। ठीक है जी, एससीईआरटी पूरा 6 to 10 देखना होगा। अब 1 महीने के टाइम पे पूरा एससीईआरटी 6 to 10 सोशल स्टडीज़ कवर करना नियरली इम्पॉसिबल है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि 6 to 10 100 चैप्टर है और नियर अबाउट 1800 प्लस पेजेस है। एक स्टूडेंट के लिए कवर करना नियरली इम्पॉसिबल होगा। यहाँ पे फिर हम लेके आए हैं आपका पूरा कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ एससीईआरटी नोट्स, पूरा कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ एससीईआरटी नोट, पूरा 1800 पेजेस को पूरा कंपाइल करके मिनिमम वर्ड्स में ओनली द बुलेट पॉइंट्स, ओनली द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लेके आए एट जस्ट 79 रुपीज़। आपको यहाँ पे पूरा मिल जाएगा, आपको पूरा कंपाइलेशन 6 to 10 मिल जाएगा इन 166 पेजेस। 166 पेजेस अगर आप एक वीक भी अगर 1 वीक भी अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको आराम से पूरा कंपाइलेशन आपको कवर अप हो जाएगा। ये आपका हेल्प करेगा आपका पेट एग्जाम में भी, और ये आपका हेल्प करेगा आपका एडीआरई में भी, क्योंकि आपको पता है एडीआरई में आपका 35 मार्क का वेटेज है आपका एससीईआरटी 6 to 10 का। तो अगर आप इतना करोगे तो देन मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। बाकी तो हम क्लास में आपको रीजनिंग मैथ्स क्लास जो चला रहे हैं वो भी सफिशिएंट है अगर आप एडीआरई के लिए कर रहे होंगे। और अगर ये नहीं कर रहे भी होंगे, अगर कोई आप फ्रेशर है और अगर आप कोई भी प्रिपरेशन नहीं लिए, तो अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको वो सारा सब कुछ गाइडेंस वहाँ पे आपको मिलेगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जैसे मैंने आपको बोला, ऑनेस्टली मैं यहाँ पे कोई एक बुक सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ जिससे आपका पूरा सब कुछ चीज़ आपका एक बुक में कवर अप हो जाएगा। इसके लिए पूरा कंप्लीट आपको सेट ऑफ बुक्स आपको देखना होगा। मैथ्स के लिए आपको देखना होगा राकेश यादव सर का जो बुक, जो प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी बेसिक लेवल में, इतना हायर लेवल में नहीं हुआ, हम आपको क्वेश्चन मार्क करा के ग्रुप में आपको बताएंगे। फिर आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए आपको रेड बुक का होता है, आपका रेड बुक में वो प्ले लिस्ट में उसका मतलब बुक लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप एक बार चेक कर लेना। मैं वैसे एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ आपको। रीजनिंग के लिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग आपको देखना है, जनरल नॉलेज के लिए आपको किरण पब्लिकेशन देखना है, एससीईआरटी का पूरा कंप्लीट कंपाइलेशन आपको देखना है, इंग्लिश के लिए आपको एमपी पब्लिकेशन आपको देखना है। ऊपर से इतना डेप्थ में नहीं जाना है, पेपर इतना टफ नहीं रहता है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा ज़्यादा है, तो हमें ऊपर से हमें देखना है, ईजी लेवल में हमें जाना है, इतना डिफिकल्ट लेवल में हमें नहीं जाना है। सेक्शन वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ये हमने पूरा बता दिया है आपको, कौन से सेक्शन से कितना मार्क्स का आ रहा है ये भी हमने आपसे पूरा डिस्कस किया है। तो मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक सेफ साइड में जाना चाहते हो, अगर आप लाइफ में अगर आपको एक सेफ साइड में लेकर अगर पकड़ना है, तो डीएलएड तो एक मैंडेटरी है और एक मस्ट ऑप्शन है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। मैं ये ऐसे मान के चल रहा हूँ, एक टू गेट ए गवर्नमेंट जॉब फ्रॉम ए टेट इज़ द ईजीएस्ट थिंग अगर आपके पास एक डीएलएड सर्टिफिकेट होगा तो, क्योंकि ऑब्वियसली डीएलएड सर्टिफिकेट के बिना आप एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं सकते हो, और आपको पता होगा कि आप आज नहीं तो कल आसाम टेट तो पक्का आना ही आना है। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास डीएलएड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आप एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं पूरा एक वीडियो बना के मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, और मैंने सोचा कि यह पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका गाइड बुक, इसका इसका सिलेबस, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, वो सारा सब कुछ चीज़ मैं आपसे यहाँ पे शेयर किया हूँ। आई होप आपके पास पूरा क्लियरिटी बन गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, कोशिश करूँगा आपका आंसर प्रोवाइड करने का, और जितना हो सके हमारा साइड से वो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। ठीक है जी, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, पूरा मन लगा के इसके प्रिपरेशन में आप लग जाइए। 1 महीने अगर आप मन लगा के आप करेंगे, ट्रस्ट मी, आराम से आपका ये वाला क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम ज़रूर देना, डीएलएड सर्टिफिकेट लेके रख देना।
डीएलएड सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट है ये अब आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप फ्रेशर हो तो। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपके सामने आसाम टेट होगा और आपके पास कोई अगर सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो। जो एनआईओएस को लेके बैठे हुए हैं अब उनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है। पार्लियामेंट में इसके लेके डिबेट हुआ है, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रहा है। कितना करेगा, कितना सक्सेसफुल होगा दैट इज़ नॉट श्योर, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन है अभी, इस टाइम है अभी, तो मैं तो इतना ही बोलूँगा एडमिशन ये ले लीजिए, बाद का बात बाद में देखा जाएगा। इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस होने मत दीजिए। ठीक है जी, आई होप ये वाला पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि इसका अगला आने वाला जो भी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, जो हो पाएगा हमारे साइड से, वो हम आपके लिए ज़रूर करेंगे। विद दिस नोट आई विल टेक योर लीव। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। टेक केयर एंड बाय बाय।